हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, विजडम पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म पर मैं जीएस की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आप जानते हैं कि चाहे वो आपका एग्ज़ाम एलटी ग्रेड हो, जीआईसी प्रवक्ता हो, जीडीसी हो या फिर आने वाला यूपी टेट एग्ज़ाम हो, इन सब में जीएस का एक अच्छा खासा रोल होता है। तो इन्हीं परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैं जीएस की एक श्रृंखला शुरू करने जा रही हूँ, जिसका आज ये पहला वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के विषय में विशेष जानकारी लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयाँ। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयाँ। उत्तर प्रदेश के 4 आर्थिक संभाग क्षेत्र हैं। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के आर्थिक संभाग क्षेत्र 4 हैं। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या 18 है, जिलों की संख्या 75 है और ग्राम पंचायतों की संख्या है 57,702। तहसीलें हैं 351, नगर पंचायत हैं 546, नगर पालिका परिषद हैं 200, नगर निगम है 17वां नगर निगम शाहजहाँपुर को बनाया गया था। कुल गाँवों की संख्या है 1,06,774। कुल 1,06,774 गाँव हैं उत्तर प्रदेश में। परिवहन की दृष्टि से अगर उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल परिचालित मार्ग की लंबाई है 681,000 किलोमीटर। डाकघरों की संख्या है 18,120 डाकघर उत्तर प्रदेश में 18,120 हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में द्वितीय स्थान रखता है। राजमार्गों की दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में द्वितीय स्थान रखता है और पहले स्थान पे है महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश से कुल 89 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश से कुल 89 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में हुई थी। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख एक्सप्रेसवे और उनकी लंबाई जान लेते हैं। सबसे बड़ा जो एक्सप्रेसवे है उसका नाम है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई है 296 किलोमीटर, 296.07 किलोमीटर। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई है, मैंने आपको बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सबसे बड़ा है। नहीं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है जो उत्तर प्रदेश का, वो है गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ से इलाहाबाद तक जाता है और ये प्रस्तावित है, इस पे अभी काम चल रहा है। इसकी लंबाई है 593 किलोमीटर, 593 किलोमीटर। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई है 296.07 किलोमीटर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जिसकी लंबाई है 340 किलोमीटर। यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई है 165 किलोमीटर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई है 302 किलोमीटर। 302 किलोमीटर लंबाई है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में हुई थी। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1859 ईस्वी में प्रयागराज से कानपुर के बीच में चलाई गई थी। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा
प्रयागराज से नैनी के बीच में 1911 में चलाई गई थी। तो ये तो हुई इतिहास की बातें। उत्तर प्रदेश में सहकारी जिला सहकारी बैंकों की संख्या 50 है। उत्तर प्रदेश कृषि एवं ग्राम विकास बैंक 323 हैं। विद्युत के बारे में देखें तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना 1959 ईस्वी में हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना 1959 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग की स्थापना 1999 में हुई। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह अलीगंज में है और अलीगढ़ में है। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह अलीगढ़ में है और इसकी स्थापना हुई थी 1942 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरोरा, जो कि बुलंदशहर में है, वो है और इसकी स्थापना हुई थी 1989 ईस्वी में। नरोरा बुलंदशहर एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की कृषि के बारे में हम देखते हैं तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है कृषि में 161 लाख हेक्टेयर। 161 लाख हेक्टेयर ज़मीन उत्तर प्रदेश की ऐसी है जहाँ पे खेती की जाती है। शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का 139.4 लाख हेक्टेयर। फसल गहनता है 176.11%। सकल सिंचित क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का 227 लाख हेक्टेयर। सिंचाई के साधनों पे अगर हम ध्यान दें तो सिंचाई के साधन हैं उत्तर प्रदेश में। नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। नलकूप का प्रतिशत है 74%। सिंचाई के साधनों में अगर सबसे पहले स्थान की बात करें तो नलकूपों से सिंचाई प्रमुख है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद नहरों का नंबर आता है जहाँ से 15% नहरें कवर करती हैं उत्तर प्रदेश के सिंचाई क्षेत्र को। कुओं के द्वारा 9% सिंचाई होती है और तालाबों से 0.6% सिंचाई होती है। अन्य के माध्यम से 0.5% सिंचाई होती है। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई का जो साधन है वो है नलकूप और सेकंड नंबर पे है नहर। खनिजों की दृष्टि से अगर उत्तर प्रदेश को देखें तो भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1955 में हुई थी। उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 ईस्वी को हुई। उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 में हुई। प्रथम खनिज नीति दिसंबर 1998 में लागू की गई। प्रथम खनिज नीति उत्तर प्रदेश की दिसंबर 1998 में लागू हुई। अब उत्तर प्रदेश को उद्योग की दृष्टि से देखते हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ कानपुर, जिसकी स्थापना हुई थी 1952 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ कानपुर। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर, जिसकी स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना कानपुर में 1958 ईस्वी में हुई थी। तो इसमें कई सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो कि कानपुर में स्थापित हैं। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना कानपुर में 1958 ईस्वी में हुई थी। उत्तर प्रदेश चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड, जिसकी स्थापना आगरा में 1974 ईस्वी में हुई। उत्तर प्रदेश चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना लखनऊ में 1974 ईस्वी में हुई। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प एवं विपणन लिमिटेड, जिसकी स्थापना लखनऊ में 1966 ईस्वी में हुई। उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा उद्योग है उसका नाम है हथकरघा उद्योग। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है।
उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना हुई थी प्रतापपुर, जो कि देवरिया में स्थित है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री, कोच जो कि रेलवे कोच बनते हैं जहाँ पे, वो रायबरेली में स्थित है। रेल पहिया कारखाना रायबरेली में स्थित है। टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट लखनऊ में स्थित है। ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र विनिर्माण केंद्र लखनऊ में स्थित है। ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र विनिर्माण केंद्र लखनऊ में स्थित है। अफीम कारखाना गाजीपुर में स्थित है। उर्वरक कारखाना जो कि इफ़को के नाम से जिसको जाना जाता है, वो आंवला जो कि बरेली में स्थित है वहाँ पे है। और दूसरा फूलपुर प्रयागराज में है। उर्वरक कारखाने यूपी में 2 हैं, एक अवस्थित है बरेली में, बरेली के आंवला में, और दूसरा प्रयागराज के फूलपुर में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना गाज़ियाबाद में हुई है। और भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि झांसी, वाराणसी एवं जगदीशपुर अमेठी में स्थित है। इसके 3 प्लांट हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के, जो कि झांसी, वाराणसी और जगदीशपुर जो कि अमेठी में है वहाँ पे अवस्थित है। भारत स्टील रोलिंग मिल मुजफ्फरनगर में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कानपुर, जिसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो कि नोएडा के नाम से जाना जाता है, ये इसकी स्थापना गौतम बुद्ध नगर में हुई थी। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई। और उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना सन 1974 ईस्वी में हुई। पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रथम पर्यटन नीति 1998 में दी गई। उत्तर प्रदेश में हेरिटेज पार्क हैं 3 हेरिटेज पार्क हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें आगरा, लखनऊ और बनारस जो कि अवस्थित हैं आगरा, लखनऊ और बनारस में। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में उत्तर प्रदेश के स्मारक जो शामिल हैं उनके नाम हैं ताजमहल, जिसको 1983 ईस्वी में शामिल किया गया था। आगरा का किला 1983 ईस्वी में शामिल किया गया। एवं फतेहपुर सीकरी जो कि 1986 ईस्वी में शामिल किया गया। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के ये 3 स्मारक हैं। यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल धरोहर हैं उत्तर प्रदेश के। यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल धरोहर हैं उत्तर प्रदेश के। रामलीला को शामिल किया गया था 2008 में और कुंभ मेला को शामिल किया गया था 2017 में। उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्रीय विद्यालयों की स्थिति देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी केंद्रीय विद्यालय हैं, तो इसमें सबसे पहले स्थापना हुई थी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। सबसे पहले अलीगढ़ की नहीं हुई थी, सबसे पहले बनारस की हुई थी। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी केंद्रीय विद्यालय की श्रेणी में आता है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी। ये प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं। इनकी संख्या है 6। प्रमुख प्रस्तावित राज्य विश्वविद्यालय हैं। प्रमुख
प्रस्तावित राज्य विश्वविद्यालय हैं माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्ज़ापुर, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर, माँ पाटेश्वरी देवी विश्वविद्यालय बलरामपुर, गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय मेरठ, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर। एक नज़र उत्तर प्रदेश की शिक्षा पर। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 ईस्वी में हुई थी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 ईस्वी में हुई थी। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये सैफई में स्थित है और सैफई इटावा में स्थित है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा। उत्तर प्रदेश भाषा विज्ञान की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 6 है, जो कि ऊपर हमने देखा था। अब एक नज़र डालते हैं उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक स्थलों पर। राज्य ललित अकादमी की स्थापना लखनऊ में 1972 ईस्वी में की गई। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना लखनऊ में 1962 ईस्वी में की गई सबसे पहले। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना लखनऊ में 1963 ईस्वी में की गई। भारतेंदु नाट्य अकेडमी की स्थापना लखनऊ में 1975 ईस्वी में की गई। भारतेंदु नाट्य अकेडमी। भारतीय कला भवन की स्थापना बनारस में की गई 1920 ईस्वी में। भारतीय कला भवन। राष्ट्रीय कथक संस्थान जो कि लखनऊ में अवस्थित है। भातखंडे संगीत संस्थान जिसकी स्थापना 1966 में लखनऊ में हुई थी। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जिसकी स्थापना लखनऊ में 1957 ईस्वी में हुई थी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेला मथुरा में लगते हैं और उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। कथक को उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना 1990 में लखनऊ में हुई थी। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार लखनऊ में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1949 में प्रयागराज में हुई तथा 1973 में इसे लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया था। किसको? उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार को। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान हैं केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ। ये सारे संस्थान लखनऊ में हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार फिर से पढ़ती हूँ। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी जो कि बनारस में है, वाराणसी में है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में स्थित है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है और भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। तो गन्ना अनुसंधान संस्थान और चीनी अनुसंधान संस्थान में बहुत कन्फ्यूज़न होती है। चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में है। राष्ट्रीय सरकरा संस्थान, देखिए सरकरा जो मैंने चीनी संस्थान कहा वो कानपुर में अवस्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में अवस्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। ध्यान दीजिएगा,
केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो कि मथुरा में है, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में है, भदोही की कालीनें बहुत प्रसिद्ध हैं, और यहीं पे भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना भी हुई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ये रायबरेली में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स नोएडा में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च नोएडा में स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में स्थित है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च ये बनारस में स्थित है। अब एक नज़र डालते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों पे। लेदर पार्क जिसकी स्थापना आगरा में हुई, मेगा लेदर पार्क जिसकी स्थापना कानपुर में हुई है। डिफेंस पार्क कानपुर, झांसी, आगरा और लखनऊ में अवस्थित हैं। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थित है। डाटा सेंटर पार्क ग्रेटर नोएडा में अवस्थित है। प्लास्टिक सिटी जो कि औरैया, प्लास्टिक सिटी औरैया को कहा जाता है और प्लास्टिक सिटी है औरैया। साइंस पार्क हरदोई और लखनऊ में अवस्थित है। साइंस पार्क। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में स्थित है। ट्रांस गंगा सिटी उन्नाव में अवस्थित है। सरस्वती हाईटेक सिटी प्रयागराज में अवस्थित है। निजी औद्योगिक पार्क सहारनपुर और मुरादाबाद में अवस्थित है। निजी औद्योगिक पार्क। एयरोस्पेस पार्क लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर में स्थित हैं। क्षेत्रीय साइंस सिटी लखनऊ में है। ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी गाज़ियाबाद को कहा जाता है। रक्षा औद्योगिक गलियारा अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर तथा लखनऊ हैं। मसाला पार्क रायबरेली में स्थित है। नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा एवं कुकरेल लखनऊ में अवस्थित है। वाइट टाइगर सफारी प्रयागराज में है। वाइट टाइगर सफारी प्रयागराज। जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में है। फिल्म सिटी ग्रेटर नोएडा में है। रामायण पार्क, ध्यान दीजिएगा, रामायण पार्क लखनऊ में है। मुझे इस पे डाउट है, मैं इसको कमेंट में आपको दे दूंगी। रामायण पार्क लखनऊ में नहीं, मुझे लगता है रामायण पार्क अयोध्या में है। मैं एक बार फिर से देखूंगी, यहाँ पे लिखा हुआ है, शायद यहाँ पे मिस्टेक है। मेगा सोलर पार्क बुंदेलखंड क्षेत्र में है। मैग्नेट सिटी लखनऊ को कहा जाता है। बायोप्लास्टिक पार्क लखीमपुर खीरी में अवस्थित है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा में स्थित है। टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा। इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क कन्नौज में है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ हनी सहारनपुर में है। पहला निजी टेक्सटाइल पार्क शामली में अवस्थित है। मेगा फूड पार्क बरेली, मिर्ज़ापुर और मथुरा में स्थित है। साइबर सिटी कानपुर को कहा जाता है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया नोएडा में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व है 382। नगरीकरण की स्थिति यहाँ पे है, नगरीकरण का प्रतिशत है 22.3। इसका मतलब उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर जनसंख्या गांव में निवास करती है और गांव में निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत है 77.7। लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश का 912। अनुसूचित जाति की जनसंख्या है 20.7%। अनुसूचित जनजातियों की संख्या है 0.6%। जन्म दर है 25.1 और मृत्यु दर है 6.5। शिशु मृत्यु दर है 38। प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है वो सोनभद्र है और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला जिला सोनभद्र है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला बागपत है।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।